जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नज़ीर ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग फील्ड्स के लिए या बोल सकते हैं मेडिकल फील्ड्स के लिए। कोई भी स्टूडेंट्स है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड ज़रूर आता है, या फार्मा हो या जैसे एमएसएन हो, अनदर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, कम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं इनसे रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड। तो जनरली में ट्यूबरकुलोसिस होता क्या उसको भी जानना ज़रूरी है एजुकेशन के लिए। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा एजुकेशंस। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज ट्यूबरकुलोसिस एंड डिजीज कंडीशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कम्युनिकेबल डिजीज है ये। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है इंट्रोडक्शंस, दैट ट्यूबरकुलोसिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, या तो जैसे हम गांव में बोलते हैं टीबी नॉर्मली, तो जो टीबी होती है वो क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, ना कि फंगल इन्फेक्शंस है, ना कि वायरल इन्फेक्शंस है, ना कि वायरसेस। कोई भी इन्फेक्शंस है, ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं सेल्स वाल, टिल्स प्रेजेंट होते हैं और अदर अदर वेराइटीज होती है। ठीक है, तो दैट मेनली अफेक्टेड, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट मेनली अफेक्टेड दैट लंग्स एंड कैन आल्सो अफेक्टिंग बाय अनदर पार्ट एनी पार्ट। जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है वो मेनली क्या होता है कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, मेनली अफेक्ट करता है, और जो स्प्रेड होता है किसी, वो जब क्या होता है कि ज़्यादा ग्रोथ या अपना रायता ज़्यादा फैला लेता है, या बोल सकते हैं कि अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेता है, तो अन अदर बॉडी पार्ट्स में भी टीबी हो सकती है। जैसे दैट बैक्टीरिया usually attack than lungs, but TB bacteria can be attacked by any parts of the body, such as the kidneys, spines, and brain, and others parts जैसे GI cyst functions हो गए, उन पार्ट में भी अफेक्ट कर सकता है ये बैक्टीरिया। जब बोन में भी अफेक्ट करता है, ठीक है, बोन ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, अनदर अनदर पार्ट में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट एवरी ऑन इन्फेक्शंस विच इज टीबी बैक्टीरियल बिकम sick and the resulting to TB related to condition existing later TB infections and TB disease if not treated by appropriately properly TB disease can be fatal। क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, ये एवरीवन को नहीं हो सकता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। या बोल सकते हैं कि हम अगर स्ट्रांग हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो जैसे वातावरण में ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, जो टीबी पेशेंट होते हैं, ड्रॉपलेट्स स्पूटम वगैरह स्पोर्ट कर देते हैं, उनके थ्रू इनहेल कर लेते हैं। कोई पेशेंट जा रहा है, पर्सन जा रहा है, उनके थ्रू इनहेल कर लिया है, तो उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर बहुत स्ट्रांग है तो उस टीबी की बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ठीक है, अगर वीक है, ठीक है, वीक है, सिक है पर्सन, तो वो उसको भी क्या होता है कि टीबी कॉज कर सकता है। टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है, इसकी वजह से क्या होता है कि किसी में भी किस थ्रू, ठीक है, सबके पास जा सकता है। जैसे कि ड्रॉपलेट्स वगैरह के थ्रू कोई पर्सन है तुमसे बात कर रहा है, एकदम क्लोजली बात कर रहा है, क्लॉथ वगैरह यूज कर रहा है, तो उसके थ्रू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो सकता है। कोई भी मेडिसिन्स, फिजिशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो कोई भी प्रॉपरली ठीक नहीं करते हैं। ठीक है, वो सब बोलते हैं कि क्योर नहीं, एकदम अच्छे से क्योर नहीं होगा, हाँ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन्स वगैरह होती है वो बैक्टीरिया को किल करके कंट्रोल कर लेती है। उसमें भी क्या होता है कि हमें इम्यून बूस्टर देने होते, ताकि जो भी बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस के, वो स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, हमारे बॉडी को पे हार्म ना पहुंचा पाए, या बोल सकते कि बहुत हाई ना हो पाए। ठीक है,
तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिफिनीशंस के बारे में। तो फर्स्ट वन होता है कि जो डिफिनीशंस होती है, ठीक है, इसमें विस्तार से नॉर्मली दिया रहता है, ठीक है, तो इसलिए डिफिनीशंस लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो पेपर्स वगैरह में क्या होते हैं कि नॉर्मली हम लोग इंट्रोडक्शंस लिखिए, ठीक है, तो डिफिनीशंस को ज़रूर से ज़रूर क्या होता है कि लिखना होता है, तभी नंबर अच्छा गेन होता है। ठीक है, जो टीबी होती है कॉजेज बाय बैक्टीरिया, जो टीबी होती है वो बैक्टीरिया से कॉज करती है, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन होता है कि जो टीबी की बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होती है दैट क्या होता है ग्राम पॉजिटिव। जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में डिटेलली उसमें जानेंगे कैसी बैक्टीरियाज होती हैं। ठीक है, दैट प्राइमरली अफेक्ट टू द लंग्स। जो बैक्टीरिया होती है वो फर्स्ट टाइम किसको अफेक्ट करती है, तो लंग्स को ही अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाली है। तो एक दूसरे से कैसे फैलेगी, जब हम रिस्पायरेटरी को इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहर की इन्वायरमेंट से जो जो भी ऑक्सीजन के थ्रू बैक्टीरियाज वायरसेस आ रहे हैं उसके उसके वजह से डायरेक्टली हमारे लंग्स पे पहुंचता है, तो इसलिए लंग्स को पहले ही अफेक्ट कर रही है। बट आल्सो अफेक्टिंग कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है तो मेनली क्या होता है वो लंग्स पे ही अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है कि मेन चीज़ इसमें बताया गया है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया से ही कॉज करती है। अब किस बैक्टीरिया से कॉज करती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड प्राइमरली कॉज किसको अफेक्ट किसको करती है, तो लंग्स को अफेक्ट करती है एंड अदर पार्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है पहले लंग्स को ही अफेक्ट करेगी उसके बाद अनदर पार्ट्स को अफेक्ट करेगी। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर्स जैसे कि क्या होता है कि मेन चीज़ बता दे, टीबी की जो बैक्टीरिया होती है वो पैथोफिजियोलॉजी में बताएंगे, फिर भी क्या होता है कि मेनली जाके जो सैक होता है, जो पैराकाइमा मेम्ब्रेन होती है वो ही अटैक वहीं पे करती हैं। ठीक है, अब क्यों वहीं अटैक करती हैं, क्योंकि हमने इनहेल करा, उसके साथ बैक्टीरिया गई और एक्सेल करने के लिए, ठीक है, एक जब जहाँ गैस चेंज होती है पैराकाइमल जो भी सेल्स हैं वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, तो वहीं पे ट्यूबरकुलोसिस का ग्रोइंग स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे जाकर रुक जाती है बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इंडिविजुअल्स को, तो जो इंडिविजुअल्स स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, क्यों स्मोकिंग करते वक्त हो रहे हैं, ठीक है, तो जब हम स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन है वो भी स्मोक कर रहा है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि हमने पता है कि स्मोकिंग नशीली चीज़ है, ठीक है, स्मोक करेगा तो वो जाके अफेक्ट करता है जो लंग्स के सेल्स वगैरह टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, उनके नर्व सेल्स वगैरह होते हैं, उनको डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज करता है तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो नेक्रोसिस वगैरह स्टार्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से भी कॉज कर सकता है। अल्कोहल कंजप्शंस, अल्कोहल कंजप्शंस में भी सेम वर्क होता है। ठीक है, अल्कोहल पेशेंट या पर्सन है अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम्स कर रहा है जिसके वजह से उसकी बॉडी फंक्शंस एकदम लूज हो गई है। ऐसा नहीं है कि सब कहते हैं कि क्या होता है कि अल्कोहल पीने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है कि धीरे धीरे अफेक्ट करती है, जिस दिन ज़्यादा कॉज करती है वो हाईली रिस्क होता है। ठीक है, और ये तुरंत रिएक्शंस या साइन सिम्टम्स नहीं दिखाती है, ये कुछ टाइम बाद दिखाती है साइन सिम्टम्स। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी वीक रहेगी तब भी जो बैक्टीरिया इनहेल हो रहा है ये हमारे एंटीबॉडी से जीत जाएंगे, हमारा ओन एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होता है हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो एंटीबॉडी क्या होती है हमारी बॉडी का ओन आर्मी फोर्स। अब जैसे कि हमारा इंडिया का क्या होता है कि आर्मी फोर्स होते हैं,
ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन आर्मी होती है। आई लव इंडियन आर्मी। तो क्या होता है कि ये जो इंडियन आर्मीज होते हैं ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे हमारी बॉडी की एंटीबॉडी होती है, ये फॉरेन पार्टिकल से भी प्रोटेक्ट करती है। अब ये इसमें जैसे क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ये सब प्रोटेक्ट करती है, इम्यून बॉडी होती है, इम्यून एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये अगर वीक हो गए, हमारी आर्मी जैसे इंडियन आर्मी वीक हो जाएंगे तो जो हमारा दुश्मन देश होगा वो अंदर अंदर चला आएगा, ठीक है। तो क्या होंगे कि जब अंदर वो चले आएंगे तो हम जरूर से ही जरूर है, हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ के पब्लिक को क्या करेंगे, किल करेंगे, परेशान करेंगे, ठीक है। और हम लोग की बम फोड़ने की आदत बहुत अच्छी है, बम फोड़ेंगे तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही हमारी एंटीजन जो आर्मी होती है, ठीक है, एंटीबॉडी होती है वो वीक हो जाएगी तो एंटीजन क्या होंगे, अंदर आके क्या करेंगे कि अपना घर बसाना स्टार्ट कर देंगे और हार्म करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग को, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा ओल्ड एज का है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसके जो भी वाइटल फंक्शंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स में आएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का मेन टीबी का ईटियोलॉजी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या बोल सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया होती है, इसका मेन कॉजेज होता है, मोस्ट कॉजेज होता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंटेंट है सब क्या होते हैं कि मोस्ट कॉजेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फीवर, चिल्स, हेडेक तो सब डिजीज में लमसम सब डिजीजेस में आते हैं, ठीक है। और ईटियोलॉजी जैसे इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन इसमें सब आते हैं, ठीक है, लेकिन मेन कॉज होता है एक ही मेन कॉज होता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। इन्फेक्शंस हो गए उसके थ्रू हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन के थ्रू कैसे, जैसे कि हम इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट, जैसे हम इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ये स्पूट करके चला गया, इन्वायरमेंट में चला गया, ठीक है। अनदर पर्सन जो है स्वस्थ है, ठीक है, इम्यूनिटी उसकी वीक है, वो ऐसे गया, ठीक है, इनहेल कर लिया, किसी भी थ्रू इनहेल, वो चला गया ड्रॉपलेट के अगल बगल से, इनहेल कर लिया, बैक्टीरिया उसमें चली गई, तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। और किसी भी के थ्रू, जैसे कि क्लोथ वगैरह एक ही में क्या होता है कि उसके वजह से भी ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम्स वीकनेस, अगर इम्यून सिस्टम वीकनेस है, ठीक है, तो कोई भी डिजीजेस हमारे पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगी। हमने बताया जैसे हमारा इंडियन आर्मी होता है वही वीक हो जाएगा, तो जो सामने वाला आर्मी होगा वो तो फाइटिंग स्टार्ट कर देगा ना, किल करके अंदर चला आएगा। तो जस्ट लाइक वही होता है, हमारा इम्यून जो होता है, हमारा एंटीबॉडी जो होता है वो वीक हो जाएगा, तो क्या होता है कि किलिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है, पहले तो ड्यू टू इटियोलॉजी, एवरीथिंग इटियोलॉजी या ड्यू टू इटियोलॉजी, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या हो रही है, बैक्टीरिया ये देखिए मेरा लंग्स, आई मीन पेशेंट का रंग से, मेरा रंग सही है सबसे, ठीक है, ये लंग्स हो गया, ठीक है। ड्यू टू इटियोलॉजी, एवरीथिंग आर इटियोलॉजी, बैक्टीरिया से गोइंग टू एल्वेलाई डिपॉजिट, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या हुआ, ट्रैकिया के थ्रू क्या हुआ कि हमारे लंग्स में चला गया, ठीक है, पेशेंट के लंग्स में, आपके भी लंग्स में नहीं, तो लंग्स में जाके डायरेक्ट कहाँ गया, एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई में क्यों गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लंग्स ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स हो गए, तो ये क्या होगा कि डायरेक्टली एयर वे क्या होता है कि डायरेक्टली जाता है सेक में, या बोल सकते हैं एल्वोलाई में, एल्वोलाई में जाके, ठीक है,
एक्सचेंज होता है गैस, तो ये डायरेक्टली गैस जो आएगा हमारे बाहर से इन्वायरमेंट से O2 आएगा, डायरेक्टली जाएगा सेक में। ठीक है, अब O2 के साथ क्या आ रहा है, बैक्टीरिया का फौज। ठीक है, अब किस बैक्टीरिया का फौज आ रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, तो ये आया, एल्बुलाई सेक में गया, डिपोजिट बोला गया है। डिपोजिट मतलब अपना आते ही अपना खाना उसको मिलते ही, यहाँ पे ब्लड मिलते ही, उसको न्यूट्रिशन मिलते ही वो अपना रायता फैलाता गया। आई मीन वो अपने बच्चों को ग्रोथ कर एंड डेवलपमेंट वहाँ पे हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गए, उनके जो डीएनए होते हैं वो कितने रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशंस हो गए, फिर क्या होता है, स्टिमुलेट ऑफ द बॉडी इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये मल्टीप्लिकेशन हो गए, जैसे कि ये कोई अदर आर्मी है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन आर्मी नहीं आएगा, अदर आर्मी है, हमारे बॉर्डर पे घुस के क्या होगा कि फायरिंग स्टार्ट कर दिए। अब फायरिंग स्टार्ट कर दिए मतलब डिपॉजिट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना इन एंटीजेंस। ठीक है, फिर स्टिमुलेट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमारा जो इंडियन आर्मी होगा, वो जो हमारा इंडियन आर्मी इम्यून, जैसे मान लीजिए इम्यून है, वो रिस्पॉन्स करेगा ना, ऐसे ही फायरिंग स्टार्ट कर देगी तो वो भी तो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जो हमारा एंटीबॉडी होगा वो आके यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, वो भी फाइटिंग स्टार्ट कर देगा। फाइटिंग स्टार्ट करते वक्त क्या होगा कि जो एरिया होगी वहाँ की वो डैमेज्ड होगी, धूल मिट्टी, फिर जहाँ से भी फायरिंग्स वगैरह बम के गोले गिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो अलग अगल बगल के शहर वगैरह होंगे वो तो खाली हो जाते हैं और डैमेज्ड हो जाते हैं ना। तो ऐसे भी यहाँ पे होता है, जो हमारा यहाँ का नॉर्मल सेल एंड टिश्यूज है वो डैमेज्ड होगा, वहाँ का ब्लड वेसल्स डैमेज होगा, नर्व सेल्स डैमेज्ड हो जाएंगी, जिसके वजह से जो गैस का एक्सचेंजिंग होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, बोल सकते कि होगा ही नहीं या रुक जाएगा, या बोल सकते हैं कि बहुत लिमिट अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको समझ में आया? ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है कि फिर उसके बाद डैमेज्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइक्रोफेजेस ड्यूरिंग मेनी बैक्टीरिया इज नॉर्मल टिश्यूज। तो क्या होगा इसमें कि जो कुछ कुछ जो कुछ फॉरेन आर्मी है, जैसे पाकिस्तान होगा, चाइना हो गया, तो कुछ आर्मी क्या होंगे कि किल हो जाएंगे। अगर हमारा इंडियन आर्मी वीक पड़ गया तो कुछ आर्मी किल होके कुछ आर्मी तो जिंदा रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, अंदर घुस जाएंगे, घुसपैठी कर लेंगे, जो भी बोलते हैं, घुस जाएंगे और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, या बोल सकते कि अपना किलिंग देयर एवरी पर्सन्स, तो वो किलिंग स्टार्टिंग कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनकी डेथ होगी। ठीक है, इंडिविजुअल्स की डेथ होगी। अगर हमारा इंडियन आर्मी कमज़ोर पड़ गया है सामने वाले आर्मी से, तो वो क्या करेगी, कुछ तो फाइटिंग में मर जाएंगे, कुछ बचेंगे, क्या होगा कि वो आके किल करना स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो किल करेंगे तो क्या होगा कि इनका डेथ होगा, इट मीन्स नेक्रोसिस होगा, सेल एंड यहाँ पे इंडियन इंडिविजुअल्स का डेथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लंग्स है वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू एंड सेल्स होंगे वहाँ के, जो हमारे पैराकाइमा सेल्स है, सेक है, ये सब क्या होगा कि वो सेल्स, टिश्यूज, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डैमेज्ड होंगे, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग हो रहा है, इनहेल एक्सेल हो रहा है, वो स्टॉप या बोल सकते बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इट मीन्स होता है कि साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये सब होने पे, अकेले होने पे, वहाँ पे नेक्रोसिस होने पे क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन होता है कि कफिंग। अगर पेशेंट का जो सेक है वो डैमेज्ड हो गया है, ठीक है, वहाँ पे अभी हमने बताया जो एंटीबॉडी होती है हमारी, वो क्या करेंगे कि
वो भी रिएक्शन शो करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी फाइटिंग करेंगी तो जो माइक्रोफेजेज वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स वगैरह, ये सब इन कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे तो उनको इन्गल्प कर लेंगी। और जो यहाँ की जो सेल्स होती है ग्लोबुलर सेल्स वगैरह वगैरह होती है, वो म्यूकस वगैरह का फॉर्मेशंस भी करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कफिंग के थ्रू नेक्रोसिस हो रहा था टिश्यूज और सेल्स का। तो जब टिश्यूज का सेल का नेक्रोसिस होगा तो वो क्या होंगे कि जब ये खत्म हो जाएंगे तो कफिंग होगा, झटका लगेगा तो क्या होगा उसके साथ ये जो मर चुके हैं सेल्स टिश्यूज वो क्या होंगे कि कट पीट के क्या होते हैं बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग रूप में बाहर आते हैं। तो उससे जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कफ विथ ब्लड, उसके साथ ब्लड भी आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम्स हैं। ठीक है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है हमारी बॉडी में तो फीवर का देखना ज़रूर होता है। ठीक है, क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो सा करती है, वहाँ का जो सेल्स वगैरह टिश्यूज़ वगैरह है वो शो करता है फीवर। ठीक है, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, चेस्ट पेन अगर खांसी आ रही है, एल्बोलाई शेक जो होता है वो एकदम से क्या हो गया, डेथ हो गया है उसका, तो जब कफिंग करेंगे तब पेन, चेस्ट पेन होगा क्रोनिक। ठीक है, चिल्स होंगे एंड वेट लॉस होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बैक्टीरियाज वगैरह होती है, ठीक है, वो हमारे बॉडी का ग्लूकोज के थ्रू, न्यूट्रिएंट के थ्रू क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन कर लेती है। ठीक है, और जब चिल्स वगैरह होगा तो खाने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, तो क्या होगा कि वेट लॉस होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कफिंग स्टार्टिंग रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म कफ होगा और रात को पसीना होगी, नाइट टाइम स्वेटिंग होगा। ठीक है, फटीग होगा। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी कंटेंट लिए गए हैं वो मोस्ट टीबी के लिए जो भी इसमें साइन सिम्टम्स मेन चेक किया जाता है वही लिया गया है। नेक्स्ट वन होता है कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स होता है कि जब ऐसा पेशेंट को कंडीशंस आ रहा है, ऐसा आ रहा है पेशेंट को कंडीशन, तो हम क्या क्या चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इस पेशेंट को टीबी ही है। तो फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पेशेंट को पहले तो टीबी नहीं हुआ था, पहले ऐसा साइन सिम्टम्स तो नहीं दिखा था, या हिस्ट्री कलेक्शन में ये देखेंगे कि पहले इसका क्या क्या हुआ था। ठीक है, सर्जरी हुआ था, मेडिकेशन क्या कौन सा ले रहा था या कैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, पहले वो चेक करेंगे। तो और उसके रिपोर्ट्स वगैरह को देखेंगे और डॉक्टर्स को हैंड ओवर बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशंस में हैव टू 12 पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, उसके उसको देखेंगे कि जो साइन सिम्टम्स के रिगार्डिंग्स उसके उसके में साइन सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर देखेंगे चेस्ट एक्सरे, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाता है रिस्पायरेटरी पैटर्न क्या है, वाइटल फंक्शंस क्या है, वो सारे के सारे पता चल जाते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे इसलिए करेंगे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो स्प्रेड कैसे हो रही है। ठीक है, वो स्प्रेड कैसे हो रही है, फैल कैसे रही है, कहाँ तक फैली है, कहाँ तक नेक्रोसिस करा है, फिर कहाँ तक एल्बुलाई को ख़त्म कर चुकी है, वो सब चेक करेंगी। और सेक में क्या होता है कि फ्लूइड का जो भी म्यूकस वगैरह होते हैं जब फाइटिंग होती है एक दूसरे से एंटीबॉडी एंटीजन से, तो म्यूकस का भी फॉर्मेशन होता है, तो वो सब चेक करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि कहाँ तक स्प्रेड हुए हैं। ठीक है, मॉन्टेक्स्ट टेस्ट जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, स्पूटम टेस्ट एंड मॉन्टेस्ट टेस्ट। ठीक है, स्पूटम कल्चर होता है कि जो पेशेंट है उसके सुबह सुबह क्या होता है कि उसके स्पूटम्स को कलेक्ट करा जाता है, उसमें देखते हैं कि कौन सी बेसिलाई या कौन सी बैक्टीरिया अफेक्ट कर रही हैं, उसके थ्रू दवाई देंगे ना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और स्पूटम्स में ब्लीडिंग है तो कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, क्रोनिक कंडीशंस है या नॉर्मल कंडीशंस है,
वो सब चेक करने के लिए कल्चर्स मीडिया का यूज करते हैं, या बोल सकते हैं कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करा के और भी कामेंस वगैरह होती है, या वो इसमें आता है क्या होता है कि जो कल्चर्स मीडिया स्पूटम्स टेस्ट होते हैं, ये अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ने हैं अभी। तो कल्चर मीडिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, उसकी जांच करने के लिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया में नेगेटिव है, कितने जनसंख्या में है, कितना स्प्रेड कर चुकी है, ये सब मोस्टली सब चेक हो जाते हैं। मोन्टेस्ट टेस्ट इसलिए क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो मोन्टेस्ट टेस्ट होता है ये 72 हार्स से लेके क्या होता है कि 48 से लेके 72 हार्स तक क्या होता है, ये टेस्ट विजुअलाइज्ड होता है, ठीक है। मोन्टेस्ट टेस्ट में इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई डाई है उसका एंटी डाई होता है, ठीक है। टेस्ट का जो होता है कि डाई होता है ये पेशेंट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और इसको चेक करने के लिए, क्योंकि 48 से 72 हार्स तक देखते हैं कि जो टीबी का रिएक्शंस है उसमें शो आउट होना स्टार्ट हो जाएगा हैंड्स पे। और क्या होता है कि ये 3 टाइप में होते हैं, ठीक है। ये टेस्ट जैसे फर्स्ट वन 5 mm नॉर्मल्स, अगर 5 ml वुंड हुआ है, जैसे कि हमने इंसर्ट किया यहाँ से इंजेक्शंस के थ्रू स्किन में डाई डाला, तो वहाँ पे वुंड होगा, छोटा सा वुंड होगा। अगर ये 5 mm का वुंड हुआ, ठीक है, तो नॉर्मल है, पेशेंट को टीबी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। अगर 10 ml का हुआ तो जो टीबी है ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है, मिडल क्या होता है कि -C टीबी का रिएक्शन बोल सकते हैं कि टीबी का असर हुआ है, ऐसा होता है। अगर 15 mm तक ये क्या होगा मापते हैं, 15 mm तक क्या होगा कि वो बड़ा हो गया, ठीक है। ये वो उन टाइप का जो होता है कि वो फूल जाता है, जैसे कि हमको क्या होता है कि जब मॉस्किटो बाइट करती है तो फूल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ऐसा ही सेम टू वैसे ही ये फूल जाते हैं। अगर 15 mm का हुआ तो रिस्क फैक्टर्स शो आउट होंगे कि पेशेंट का जो लंग्स हो वो ट्यूबरकुलोसिस से घिर गया है, ठीक है। ये टेस्ट होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फर्स्ट। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है, इसमें सॉरी लिखा नहीं है मैंने, ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड टेस्ट में एक PCR टेस्ट होता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज और चेन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये टेस्ट क्यों करते हैं कि ये टेस्ट इसलिए करते हैं जो बैक्टीरिया है उनका प्रोडक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है, और एम्पलीफायर मतलब वो मल्टीप्लिकेशन कितना तेज़ से कर रही हैं, उनका डीएनए जो होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो मल्टीप्लिकेशन एक सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन कितना कर रही हैं वो इसमें टेस्ट में आती है, ठीक है। जब मेडिकेशन ऐसा हम देंगे कि इस डीएनए को ही डैमेज कर दे और किल कर दे तो मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा, तो टीबी क्या होती है कि वो रुक जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट क्या है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बार फिर से गाइस हम बता रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम डिटेली में डिस्कस कर रहे ये टॉपिक्स, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एवरीवन के लिए, नॉर्मल जानकारी के लिए भी अच्छा ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है कि 1-2 गांव में या शहर में 1-2-3 में देखने को मिल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा गांव ही बसा है ट्यूबरकुलोसिस से, ऐसा होता है। और ट्रीटमेंट में ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी दवाएं दी जाती है ये देख लेते हैं, और उन दवाओं का क्या क्या फंक्शंस होता है हमारी बॉडी में, या बैक्टीरिया के प्रति क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको देखेंगे। तो क्या होता है कि इसमें देखो हमने लिखा है कि एक फर्स्ट लाइन ड्रग, एक सेकेंड लाइन ड्रग। ये क्यों लिखा है पता है?
कुछ ड्रग्स जो होती है तो क्या होता है कि जैसे हमें टाइफाइड नॉर्मल हो गया है तो मम्मी कहती हैं कि उसका मेडिकेशंस वगैरह जो भी है घर वाले कहते हैं कि अपना कोर्स पूरा कर लो मेडिकेशन का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होने वाले रहते हैं अदर चांसेस वगैरह जो स्प्रेड्स जिससे कि मलेरिया वगैरह हुआ है तो क्या होगा कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्योर होता है, कंट्रोल होता है। कोई भी मेडिशियन नहीं बोलेगा कि एकदम 100% आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल सारे मेडिकेशन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड इम्यून बूस्टर करते हैं। तो तभी ना बोलते हैं डाइटिशियंस का मेन फंक्शंस होता है कि डाइट प्लान अच्छे से बनाए ताकि वो पेशेंट ट्रीट हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या होता है कि ये ड्रग जब फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है ये नॉर्मली पेशेंट को 2 से 3 मंथ दिया जाता है ये ड्रग, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये मेडिकेशंस वो रैपिडली जो मल्टीप्लिकेशन कर रही है बैक्टीरिया उनको रैपिडली किल करने के लिए दिया जाता है। वो ये मेडिसिन देंगे तो वो रैपिडली किल होंगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइसोनियाजाइड जो होता है कि नॉर्मली ये 500 ग्राम्स देते हैं पर केजी देते हैं, ठीक है। 500 ग्राम 500 ग्राम्स देते हैं पर केजी, माइक्रोग्राम्स देते हैं, सॉरी माइक्रोग्राम्स देते हैं पर केजी, केजी के हिसाब से देते हैं पेशेंट को, या 300 ग्राम्स देते हैं। उसका एज भी देख रहे हैं, छोटा है तो 300 ग्राम्स एंड बुजुर्ग है तो 500 ग्राम्स ऐसे में दी जाती है। आइसोजिनामाइड जो होता है वो करती क्या है, जो बैक्टीरिया होती है, अभी बैक्टीरिया के बारे में हमने नॉर्मल क्या होगा कि पढ़ा ही होगा, माइक्रोबायोलॉजी से में नहीं पढ़ा होगा तो 12 में रहे होंगे तब तो पढ़े होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या ये सेल वॉल क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है किल होने से। तो ये मेडिकेशन जाती है सेल वॉल को किल कर देती है, ब्लॉक कर देती है, फिर अदर मेडिकेशन क्या होती है इसको किल कर देती है। ये फंक्शन करता है, मेन फंक्शन एंड मोस्ट फंक्शन इसका यही होता है। नेक्स्ट क्या होता है, रिफाम्पिन होता है। रिफाम्पिन जो क्या होता है कि जो रिफाम्पिन ड्रग है उसको कितना देते हैं, रिफाम्पिन को 10 माइक्रोग्राम्स देते हैं आप पर केजी, ठीक है। डेली देते हैं, डेली। रिफाम्पिन क्या करती है कि मोस्टली जो बैक्टीरिया का पॉलीमरेज, बैक्टीरिया का जो पॉलीमरेज है जहाँ से वो डीएनए आरएनए क्या कर रही है, रिप्लिकेशन कर रही है, डीएनए आरएनए का मल्टीप्लिकेशन करेगी तभी तो क्या होंगे कि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा पाएंगे। तो रिफाम्पिन जो होती है मेन रोल फंक्शंस करती है, वो पॉलीमरेज को जो होता है कि वहाँ जो डीएनए होता है उसको ही डैमेज करती है, बैक्टीरिया के डीएनए को ही डैमेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं इथाइन ब्यूटॉल। इथाइन ब्यूटॉल जो होता है कि ये क्या फंक्शंस करते हैं, ये बैक्टीरिया को रिप्लिकेशंस होने से इनहिबिट करते हैं। ये भी बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन बढ़ाव होने से क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जो उनका बैक्टीरिया का माइकोलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इस मेडिसिन जो होता है कि हम माइक्रो एसी जो होता है कि माइकोलिक एसिड जो होता है कि जो बैक्टीरिया होती है वो ऐसे किल नहीं होती है। जैसे हमने बचपन में देखा था जो जोक वगैरह होते हैं उस पर नमक छिड़कते हैं तो क्या करते हैं, वो किल हो जाती है। ऐसे इस पे भी है। ये जो एथाम ब्यूटॉल देंगे तो जो माइकोलिक इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड, एसिड क्या करती है, ये उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। जस्ट लाइक ये कितना देते हैं, तो ये देते हैं लगभग 1500 माइक्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है। लगभग 1500 माइक्रोग्राम्स देते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन इसमें चाहिए होती है तो आप नहीं प्रिफर कर सकते जब तक आप डॉक्टर से अपनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है कि ये एक ऐसी ड्रग्स होती है, ठीक है। ये भी क्या करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको किल करती है। टॉक्सिसिटीज़ की ये क्या करती है कि बैक्टीरिया के जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसमें जाके ये अपने बच्चा लोग को
फिर बच्चे से जनसंख्या जो बढ़ाई हुई है उसको क्या करती है, जाके वहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेशन को रोकना होता है, उनको टॉक्सिकी तरीके से वहाँ पे टॉक्सिसिटी फैला देती है, वो किल हो जाती है, ये काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिसिन्स। तो पैराजीनामाइड होती है, तो पैराजीनामाइड भी फंक्शंस बहुत अच्छा प्ले करती है। तो यह क्या होती है कि आइसोनियाजाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आइसोनियाजाइड का जो फंक्शन था, ऊपर का जो फंक्शन था, सेम फंक्शंस ये भी प्ले करती है, लेकिन इसका जो डोज होता है वो 25 क्या होता है कि 25 माइक्रोग्राम्स पर केजी होता है। ठीक है, प्रोवाइड की जाती है डेली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ड्रग जो होती है हमने बताया था कि 2 से 3 महीने तक ये प्रोवाइड की जाती है। 2 से 3 महीने तक प्रोवाइड करने के बाद ये ड्रग को स्टॉप कर दिया जाता है। स्टॉप करने के बाद सेकेंड लाइन ड्रग स्टार्ट करा जाता है। 3 से 6 महीने तक ये ड्रग स्टार्ट की जाती है और भी आगे स्टार्ट की जाती है। ठीक है, लगभग 4 से 6 महीने, 3 से 6 महीने तक ये स्टार्ट हो जाती है। जैसा स्टार्ट हो ये फर्स्ट लाइन ड्रग बंद हो, तो फर्स्ट वन उसमें आता है कि थियासेटाजोन। थियासेटाजोन जो होता है ये ड्रग जो होती है ये प्रिवेंट करती है रेसिस्टेंस से। ठीक है, ये रेसिस्टेंट फिर से मल्टीप्लिकेशन ना करे एज पहले ही ड्रग दिया जाता है, लेकिन ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि इथिनामाइड। जो इथिनामाइड यहाँ फंक्शन कर रही थी वो भी यहाँ करेगी। फिर नेक्स्ट साइक्लोसेरिन, ये भी फंक्शंस रोल अच्छा प्ले करती हैं बैक्टीरिया को इनहिबिट करने में, किल करने में। फिर रिफाम्ब्यूटिन होता है। रिफाम्ब्यूटिन जो होता है वो क्या फंक्शंस रोल प्ले करती है, तो वो क्या होता है कि जो लाइक टू रिफाम्पिन जो होता है मोर देन एक्टिविटी एजेंट, क्या होता है कि ये परफॉर्म जो करती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उसके जो होता है कि जो भी जहाँ से भी वो क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वहीं से स्टॉप कर देती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो मेडिकेशंस हैं किल कर रही हैं, उनके डीएनए को डैमेज कर रही हैं, उनके प्रॉपर्टी को डैमेज करके हमें क्योर कर रही हैं, हमारे शरीर को क्या हो रहा है कि प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। ये मेडिसिन मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस ये हैं। ठीक है, इनको पता रहना या इनका फंक्शंस हम मेडिकेशंस वाले में बताएंगे, वो जो फार्मा वाले में बताएंगे। इनका मोस्टली फंक्शंस यही होता है और इनका जो रिएक्शंस वगैरह होता है वो सब क्या होता है कि हम फार्मा में बताएंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, हर चीज़ में पूछा जाता है, तो इसमें से कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट वन होता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा क्या मैनेजमेंट होता है, तो हम प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर थेरेपी। ये ड्रग होता है, ड्रग को प्रॉपर थेरेपी बोल सकते हैं। थेरेपी मतलब कि प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकेटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको थेरेपी बोलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली हम इस मेडिकेशन को प्रोवाइड करेंगे। फिर करेंगे कि मॉनिटरिंग करेंगे डेली टू डेली वाइटल फंक्शंस, क्योंकि उसको ब्रीथिंग पैटर्न में भी डिफ़िकल्टीज होंगी। ठीक है, अवॉइड करेंगे स्मोकिंग्स वगैरह, मेंटेन करेंगे पर जो उनका हाइजीन्स वगैरह होगा, पीपीटी खुद का भी पीपीई मेंटेन करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के थ्रू हम प्रोटेक्ट करेंगे। आइसोलेट जो पेशेंट है टीबी का उसको आइसोलेट कर देंगे ताकि वो स्प्रेड ना हो। फिर मेंटेन करेंगे कि उसका न्यूट्रिशन इम्यून बूस्टर मेंटेन करेंगे ताकि बैक्टीरिया जो होती है उस पर ज़्यादा हार्मफुल अटैक्ड ना हो। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो इसमें से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशंस कोई वीडियो में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।